वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज जनाब मुझे करनी है अपने फ्रीज़र की डीप क्लीनिंग। ये देखिए, ये हाल हुआ है मेरे फ्रीज़र का। इस कदर मैं बिज़ी थी कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला इसको साफ़ करने का। आज मैं इसको साफ़ करूँगी और सारी जो स्टोर करने वाली चीज़ें हैं वो मुझे रखनी है स्टोर करके, बना बना के रमज़ान के लिए। उसके लिए सबसे पहले जो काम करना है वो फ्रीज़र को साफ़ करना है। तो आज इसको मैंने बंद कर दिया है और इसका जो सामान है वो नीचे मैं शिफ्ट कर दूँगी। और ये देखें, इतनी सारी मैंने ये मलाई जमा की हुई है, जिसका मैं आज बनाऊँगी देसी घी। वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, रमज़ान के लिए बनाऊँगी। और बाकी सारी चीज़ें जो है वो मैं नीचे शिफ्ट करती हूँ और फ्रीज़र को मैं फुल क्लीन करती हूँ। ठीक है जी, तो फ्रीज़र की डीप क्लीनिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी। और रमज़ान शुरू होते ही सबसे पहला काम जो मेरा होता है वो फ्रीज़र की और फ्रिज की सफाई होती है, क्योंकि जो कुछ भी हमने स्टोर करके रखना होता है वो फ्रीज़र में रखना होता है। तो सबसे पहले सफाई फ्रीज़र की हो जाए तो उसके बाद सारे काम हो जाते हैं और चीज़ें जो स्टोर करनी होती हैं फ्रीज़र में, फ्रिज में रखनी होती हैं, वो आराम से होती रहती हैं। तो सबसे पहला काम मेरा फ्रीज़र की डीप क्लीनिंग होता है। अभी मैंने सिर्फ फ्रीज़र साफ़ किया है, फ्रिज बाद में साफ़ करूँगी। अभी ऊपर वाला पोर्शन इसका मैंने फुल क्लीन कर दिया है। इसके साथ ही जितने भी मेरे फूड कंटेनर्स थे, जितने भी ये डब्बे थे, मुझे सारे धोने थे। इनको मैंने धो के सूखने के लिए रख दिया है, क्योंकि मुझे सारी जो चीज़ें लेनी है, ग्रॉसरी करनी है, फिर इनमें मैं सारी चीज़ें रिफ़िल कर दूँगी। अच्छा जी, ये शाम को बच्चों के लिए केएफसी आ गए थे। मेरे हस्बैंड बाहर से लाए थे बच्चों के लिए केएफसी के बर्गर्स। और शाम की जनाब मेरी हो गई थी काम की छुट्टी। मुझ पर रहम आ गया था सारों को इसीलिए सारों ने बर्गर खा लिए थे और मेरी छुट्टी हो गई थी। तो मैं चली गई थी ग्रॉसरी करने, क्योंकि मुझे रमज़ान की टोटल ग्रॉसरी करनी थी। रात को मैं चली गई थी ग्रॉसरी करने। अच्छा जी, मैं ग्रॉसरी करके आ गई थी और बच्चों को मैंने सुला दिया था, क्योंकि सुबह बच्चों का स्कूल था। और ये मैं लाई थी छोटी मोटी किचन की चीज़ें भी साथ ज़रूर होती हैं मेरी ग्रॉसरी में। और गिलास मेरे टूट चुके थे और गर्मियाँ स्टार्ट हैं और रमज़ान भी स्टार्ट हो रही हैं माशाल्लाह से, तो गिलासों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, शरबत वगैरह बनती है। तो बहुत दिल चाहता है कि जब रमज़ान शरीफ स्टार्ट हो तो नई नई कोई चीज़ें लें, बर्तन लें अच्छे अच्छे। तो मेरी ज़रूर कोशिश होती है कि मैं छोटा मोटा ज़रूर कुछ ऐसा ले लूँ जो घर में जो नया नया सा एहसास हो। अच्छा खैर, ये मैं रिफ़िल कर रही हूँ सारी चीज़ें अपनी, चावल, चीनी, दालें वगैरह सब कुछ लाई थी। मैं हर चीज़ को अपनी अपनी जगह पे सेट करूँगी, रिफ़िल करने वाली सारी चीज़ें रिफ़िल करूँगी। और ये तकरीबन काम समेट के मैं रात को फिर सोई थी। ये हैं जनाब मीठे सौंफ, जो मुझे और मेरे बच्चों को बहुत पसंद हैं। और मेरा बेटा तो जब उसके हाथ लग जाते हैं तो सारे ही ख़त्म कर जाता है। तो ये मैं इसमें डब्बे में डाल के रख दूँगी, इस बॉटल में डाल के मैं इसको रख दूँगी। और इसके अलावा खजूर लाई थी, वो भी मैं इस कंटेनर में डाल के रख दूँगी। इसी तरह सारी चीज़ें मैं अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ, ताकि आसानी से फिर यूज़ हो सकें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा जी, आज मैं कर रही हूँ रमज़ान की प्रिपरेशन, तैयारी शुरू की है आज से मैंने। और ये जहाँ पे मेरे चने बॉयल हो गए हैं और इनको अब मैं पैकेट्स में डाल के रख दूँगी। और इधर देखें, ये शिमला मिर्च, गाजरें, इनको बनाना है, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना है। और हरा धनिया वगैरह इनकी चटनी बना के रखनी है। पालक पड़ी हुई है, इसको सेव करना है पकौड़ों वगैरह के लिए। और यहाँ पे बन रहा है मेरा देसी घी, इसको मैंने अभी डाला है इसमें। और ये अभी स्टार्ट हुआ है इसका प्रोसेस, ये बनेगा। और बाकी जो जो चीज़ें, जो आइटम बनाऊंगी आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, तो मैं वेजिटेबल सारी तकरीबन लेकर आई थी। तो ये यहाँ पे मैं शिमला मिर्च वगैरह मैंने उनको कट कर दिया है। काट के इनको मैं सेव कर लूँगी, ये बहुत काम आती हैं, चाइनीज़ बनाना हो, इसके अलावा बच्चों के स्पैगेटीज़ वगैरह बनानी हो
तो उसमें बहुत काम आती हैं। ये मैं सेव कर लूँगी इनको काट के। इसके अलावा गाजरें हैं, इनको भी कट करके मैं सेव कर लूँगी। इनको भी ज़िपलॉक बैग में डाल के मैं रख लूँगी और आराम से मैं जो है ना इनको यूज़ करती रहूँगी। तो अगर ये सारी चीज़ें आप लोगों की कटिंग वगैरह हुई भी हो तो रमज़ान में आपकी टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको जो है ना इबादत करने का भी मिल जाता है। क्योंकि रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि किचन में कम टाइम गुजारें और इबादत का ज़्यादा टाइम मिल जाए हमें, क्योंकि किचन तो सारा साल ही चलता रहता है। तो ये सारी कटिंग करके मैं इनको सेव कर लूँगी, ज़िपलॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में डाल दूँगी और आराम से यूज़ करते रहेंगे इनको। अच्छा जी, गाजरें मैंने कुछ तो इस तरह से कट कर ली हैं, कुछ इस तरह से मैंने कद्दूकश कर ली हैं, क्योंकि मैं खीर वगैरह बनाती हूँ तो उसमें गाजरें ज़रूर डालती हूँ, बहुत मज़े की लगती हैं। तो ये भी मैं सेव कर लूँगी इस तरह से ज़िपलॉक बैग में डाल के। और आज के मेरे व्लॉग में कटिंग चॉपिंग सब कुछ होगा और कुकिंग इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में होगी, क्योंकि अभी मुझे सारी कटिंग वगैरह करनी है और सब्ज़ियाँ सारी मुझे सेव करनी है, फ्रूट्स भी कुछ सेव करने हैं। तो फिर ये फ़र्स्ट जो अटैम्प्ट होती है यही होती है कि ये सारी चीज़ें हो जाएं, उसके बाद कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये सारी चीज़ें मैं सेव करती हूँ। इसके अलावा पालक है, उसको भी मैं कट करती हूँ, कट करके उसको भी मैं सेव कर लेती हूँ, क्योंकि पालक ज़्यादातर मैं पकौड़ों में यूज़ करती हूँ। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और बहुत मज़े के पकौड़े बनते हैं पालक वाले। तो ये मैं काट के धो के मैंने इसको मट्टी वगैरह इसकी अच्छे से साफ़ कर दी। अब इनको मैं कट करूँगी, कट करके मैं इसको भी सेव कर लूँगी ज़िपलॉक बैग में डाल के। चलिए जी, ये काम तकरीबन डन हो गए हैं और सफाई भी साथ साथ ज़रूरी है और साथ साथ मैंने खाना भी बनाना था। मुझे अच्छा ख़ासा टाइम हो गया था कटिंग में। और ये ग्रीन प्याज है, इसको भी मैं काट के इसको भी ज़िपलॉक बैग में डाल के रख दूँगी। ये भी बहुत काम आती है, चाइनीज़ वगैरह बनाने में बहुत काम आती है, स्पैगेटी में और भी बहुत सारी चीज़ों में ये डलती हैं। तो ये मैं कट करके इसको भी मैं सेव करती हूँ। कटिंग चॉपिंग में मुझे इतना टाइम लग गया था कि मेरा खाना रह गया था बीच में और गैस चली गई थी और साथ साथ मैं देसी घी भी बना रही थी। तो वो मैंने फिर छोटे चूल्हे पे रख के उसको मैंने कंप्लीट किया, क्योंकि गैस का बहुत ही इशू हो रहा है हमारे मोहल्ले में। आजकल गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही, कोई पाइपलाइन बंद हुई हुई है जिसकी वजह से गैस का बहुत इशू हो रहा है। तो खैर ये हो गया काम कंप्लीट। ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो जहन को भी सुकून आ जाएगा और फिर काम में दिल भी लगता है आपका। आप आराम से चीज़ें निकालें और फटाफट से खाना बनाएं तो आपका मसला भी हल हो जाता है काम का। चलिए जी, साथ ही मेरे चने भी बॉयल हो गए थे, उनको मैंने थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दिया था। ठंडे पानी से धो के उसके बाद ठंडा होने के लिए रखा मैंने, ठंडे हो गए। अब उनको भी मैं ज़िपलॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में डाल दूँगी। तो मेरा तकरीबन आधे से ज़्यादा काम आज हो गया है कटिंग चॉपिंग का और चने भी बॉयल हो गए हैं। ये भी मैं रख देती हूँ फ्रीज़र में
और बाकी के काम इंशाल्लाह ताला आप लोग मेरे साथ रहिएगा, और जो जो मैं काम करूँगी, जो जो भी रमज़ान शरीफ के हवाले से चीज़ें बनाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप लोगों ने लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर नहीं किया हुआ तो। ये देखिए ये सारी चीज़ें डन हो गई हैं, इनको रखते हैं आप फ्रीज़र में। अच्छा जी, ये मेरे पास ऑरेंजेस पड़े हुए थे, 3 से 4 अदद पड़े हुए थे। और आजकल मौसम नहीं है, बच्चों को भी नज़ला खांसी हुआ है, मुझे भी अभी भी मेरी आवाज़ पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, तो मैंने नहीं खाया, ना बच्चों ने खाया, तो मैंने उनका जूस निकाल लिया था। और जूस निकाल के मैंने उनको इस तरह से फ्रीज़ कर दिया था, क्योंकि रमज़ान शरीफ में फ्रूट चाट बनती है, तो उसमें अगर एक क्यूब भी मैं डाल दूँगी ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा इसका। तो मैंने कहा इसको ज़ाया ना होने दूँ, तो इस तरह से सेव कर लेती हूँ। इनको मैंने निकाल के अब क्यूब्स जो हैं वो क्योंकि जम चुके हैं, अब इनको मैं निकाल के इनको भी ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में डाल देती हूँ। चलिए जी, ये सारी चीज़ें मैंने फ्रीज़र में डाल दी हैं, और तकरीबन मैंने कटिंग का काम तकरीबन कंप्लीट कर दिया है। और बड़ा ही दिल खुश हो रहा था मेरा ये सारी चीज़ें देख देख के क्योंकि जब ये सारे काम हो जाते हैं तो मेहनत आपको वसूल हो जाती है। तो फ्रीज़र ऑलरेडी मैंने साफ़ किया हुआ था, सारी चीज़ें मैंने ये रख दी हैं, और बाकी के काम अब करते हैं साथ साथ। अच्छा जी, शाम को मैं ग्रोसरी के साथ साथ चिकन भी काफ़ी सारा लाई थी। ये बोनलेस चिकन है, मेरे घर में ज़्यादातर बोनलेस चिकन यूज़ होता है, और हड्डी वाला भी यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादातर बोनलेस यूज़ होता है, क्योंकि चिकन कढ़ाई बन रही है, कभी कौरमा बन रहा है, तो उसमें मैं बोनलेस ही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। तो मैंने ये बोनलेस चिकन ले लिया था, तो इसको मैं कट करके इनके पैकेट्स बना के मैं फ्रीज़र में डाल दूँगी। ये पूरे रमज़ान का तो गोश्त नहीं है, लेकिन जो जितना भी है अभी इसको मैं सेव कर लूँगी, फिर और जैसे जैसे आता रहेगा उसको मैं सेव करती जाऊँगी। ये मैंने धो दिया है, इसके क्यूब मैं काट लूँगी, और इनको मैं जितना पकाना होता है उसी हिसाब से मैं ज़िप-लॉक बैग्स में डाल के फ्रीज़र में डाल दूँगी। चलिए जी, फटाफट मैंने ये काम भी कंप्लीट कर दिया, और इसको मैंने ज़िप-लॉक बैग्स में डाल लिए हैं। सारी चिकन जितनी मुझे यूज़ करनी होती है उतनी मैंने डाली है, और इस कंटेनर में डाल के मैं इसको भी फ्रीज़ कर देती हूँ। साथ ही आज मेरे खाने को बहुत देर हो गई थी, और बच्चे चीख रहे थे कि जल्दी से मम्मा खाना बना लें। मैंने भिंडियाँ बनानी थी, क्योंकि वो फटाफट बन जाती हैं, तो मैं अब इसके बाद खाना बनाऊँगी बच्चों के लिए। ये काम मैंने कंप्लीट कर दिया है, इसको रखते हैं फ्रीज़र में। इतनी देर में मेरा देसी घी भी तैयार हो गया था। गैस मेरी चली गई थी, लेकिन उसका जो जितना भी प्रोसेस रहता था वो मैंने छोटे चूल्हे पे रख के उसको तैयार कर दिया था। साथ ही हरा धनिया, हरी मिर्चें, उनको भी मैंने धो के सुखा लिया था, और डब्बों में डाल के ऊपर टिश्यू पेपर लगा के इनको भी मैंने सेव कर लिया था। तो आज की मेरी वीडियो से अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिली हो, और आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आगे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाऊंगी। लाइक करना मत भूलिएगा। ये देखिए मेरे देसी घी की फ़ाइनल लुक, इसको मैंने छान लिया है, और अच्छा खासा देसी घी निकला था, और सहरी में आराम से इसके पराठे बनेंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।